ना कहीं देखने को मिलेगी। पहले ही आप सब जानते हैं भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। मध्य प्रदेश पर्यटन को लगातार उभारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मोहन सरकार कार्यरत है। और इसी बीच शिकारा आप अमूमन जानते हैं, कभी अगर कश्मीर गए होंगे तो जो बोट होती है जिसको सजा धजा कर, जिसमें आप सवार होकर कहीं ना कहीं प्रकृति का लुत्फ उठाते हैं, एक ऐसा ही मौका आपको हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में भी अब देखने को मिल रहा है। ये खूबसूरत भोपाल, ये शहरों का शहर, बोलते हुए झीलों का शहर हमारा भोपाल अब और खूबसूरत होने जा रहा है। पर्यटन का अनुभव लगातार बढ़ने जा रहा है। भोपाल में आप कश्मीर का आनंद कहीं ना कहीं लेकर चलेंगे और इसी को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि पर्यटक को आगे बढ़ाने के लिए, पर्यटकों की कहीं ना कहीं सुविधाओं के लिए, पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के आज मुख्यमंत्री भोपाल में देने वाले हैं। मध्य प्रदेश को अब पर्यटन में नई पहचान मिलने वाली है। लगभग जो बताया जा रहा है 20 से 21 कहीं ना कहीं नई शिकारा नाव है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा होगा। और आपको कश्मीर की डल झील देखी ही होगी। कश्मीर क्योंकि अपने आप में बोला भी जाता है स्वर्ग अगर कहीं है तो कश्मीर में है। और अगर आप वहां कभी जाते भी हैं तो हमेशा शिकारा में जरूर बैठते होंगे। तो वही शिकारा का लुत्फ अब मध्य प्रदेश के हैं और नहीं जा सकते हैं कश्मीर, तो शिकारा का लुत्फ, शिकारा का मजा, शिकारा जैसी खूबसूरती आपको हमारे झीलों के शहर भोपाल में देखने को मिलेगी। विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ मुख्यमंत्री और कई गणमान्य मौके पर मौजूद हैं। वाटर टूरिज्म को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जा रहा है और ये नया अध्याय है जो भोपाल, अब शिकारा अगर स्टार्ट हो जाती है, यानी कि शुरू हो जाती है, तो नया अध्याय कहीं ना कहीं भोपाल की खूबसूरती में एक और जुड़ जाएगा। इसी कड़ी में बड़े तालाब में, क्योंकि ये बड़ा तालाब कहा जाता है इसको, यहाँ पर शिकारा की सेवा ये सिर्फ जनता के लिए कहीं ना कहीं सौगात नहीं है, ये शहर की खूबसूरती को भी बढ़ा रहा है। पर्यटकों को शांत जल और प्रकृति के बीच आपको कश्मीर जैसा नज़ारा, स्वर्ग हमारा जो कश्मीर कहा जाता है, उसी कश्मीर जैसा नज़ारा आपको झीलों के शहर भोपाल में भी देखने को मिलेगा। सहयोगी दुष्यंत मेरे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। दुष्यंत, अभी जो तस्वीरें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं उसका अपडेट दीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं शिकारे पर सवार हो रहे हैं। उनके साथ में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के साथ साथ विभागीय मंत्री मतलब पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जो है वो इस शिकारे पर आपको नजर आ रहे होंगे। तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बीजेपी के अध्यक्ष भी इस शिकारे पर मौजूद हैं। तो ऐसे में अब जो शिकारे का शुभारंभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री ने किया है, उस शिकारे का लुत्फ भी उठाते हुए मुख्यमंत्री और राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए तमाम सुरक्षा आपको पहले नजर आ रही होगी, एसडीआरएफ से लेकर स्थानीय पुलिस और होमगार्ड, एनडीआरएफ के भी जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, ताकि जब ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तो इस दौरान किसी भी प्रकार से कोई भी कोताही सुरक्षा को लेकर सामने ना आए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। वहीं शिकारे का एक नजारा मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पर मुख्यमंत्री इस शिकारे में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के साथ में विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी। वहीं दूसरी तरफ दूसरा शिकारा जो है उसमें यहाँ पर स्थानीय नेता और कैलाश विजयवर्गीय जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे ये भोपाल की झील में कश्मीर जैसे शिकारे अब देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसी दरमियान हमारे मुख्यमंत्री क्या कुछ यहाँ पर कह रहे हैं, एक बार वो भी हमारी जनता को सुनवा देते हैं। आप मेरे साथ दुष्यंत बने रहिएगा। शिकारे कश्मीर के अंदर जब बर्फ जम जाती है तो जाम हो जाता है, लेकिन यहाँ का आनंद 12 मास के लिए मैं बधाई भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ इस सौगात का
प्रदेशवासी भी लाभ उठाएंगे। मेरी अपनी ओर से माननीय हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से 2 शब्द जुड़ने के लिए, उसके पहले एक शब्द का हमारे विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा से भी आपसे आग्रह करता हूँ, आप भी इस अवसर पर जोरदार ताली बजा करके विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा जी का आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सभी सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, उपस्थित अधिकारीगण और दूर दूर से आए हुए पर्यटक के नाते जो आज एक सुंदर दृश्य यहाँ देखने को मिला है, मेरे लिए ये जीवन में एक यादगार पल रहेगा। और भोपाल वैसे भी हमारे दिल के बहुत करीब रहता है। पूरे भारतवर्ष के अंदर भोपाल का एक अलग ही दर्जा है। और आज विधानसभा अटेंड करने के लिए मैं भोपाल में आया था। मैं आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे यहाँ पर भी आमंत्रित किया गया और आप सब के बीच में आज दृश्य के शिकारे उतर चुके हैं जो कहीं ना कहीं जनता के लिए बेहद खास है। आप झीलों के शहर का भोपाल का लुत्फ उठा सकते हैं। इस शिकारे में बैठ के सहयोगी दुष्यंत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, अभी की तस्वीरें अगर आप शब्दों में बयां कर पाएं। साथ तमाम सारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस शिकारे पर मौजूद हैं और लगातार जिस तरीके से शिकारे जो की शुरुआत हो चुकी है उसका लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से धर्मेंद्र सिंह लोधी हैं, पर्यटन मंत्री हैं, और उनके साथ में आपको नजर आ रहे होंगे संसदीय कार्य मंत्री, विधानसभा में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं। और जिस तरीके से शिकारे की शुरुआत की गई है तो उसका यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं। और सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से प्रयास मध्य प्रदेश सरकार का है वो प्रयास कहीं ना कहीं अब धरातल पर नजर आने लगा है। और उसी को लेकर जिस तरीके से अगर पूरे कार्यक्रम की बात करें तो पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। दूसरी तरफ एक शिकारा आपको नजर आ रहा होगा जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, उनके साथ में नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद हैं और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौजूद हैं। तो ऐसे में अब चूंकि शिकारा जब शुरू हुआ है तो यहाँ पर शिकारे को शुरू करने के साथ साथ प्रयास मध्य प्रदेश सरकार का ये है कि इन शिकारों के माध्यम से मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। और जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से प्रयास है कि किस तरीके से भोपाल को, मध्य प्रदेश को अगर पर्यटन की नजर से देखा जाए तो आगे बढ़ाना है और मध्य प्रदेश की खूबसूरती को विदेशों तक पहुंचाना है ताकि हमारे मध्य प्रदेश में आप आइए और देखिए हमारा भारत कितना खूबसूरत है। लेकिन ये तस्वीर बेहद अहम जो आपने शब्दों में कहीं ना कहीं बयां की है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की जो तस्वीर है, काफी हंसी ठिठोली करते हुए, गले लगते हुए की तस्वीरें आज खास रहने वाली है। दुष्यंत, बात कर ले। तो देखिए हमारे सहयोगी दुष्यंत जो है तमाम जानकारियां दे रहे हैं। मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो है मुख्यमंत्री के साथ साथ जो पर्यटन मंत्री हैं मौके पर मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष मौजूद है, हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष मौके पर मौजूद है और हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौके पर मौजूद है। इसी के साथ तमाम गणमान्य जो है एक ही स्टेज पर, एक ही शिकारे पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन आज की इस तस्वीर में जो सबसे खास कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है वो खास है उमंग सिंघार और मुख्यमंत्री की ये करीबी। सहयोगी दुष्यंत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, देखिए तस्वीर जो आज सबसे खास कहीं ना कहीं मुझे लग रही है और आप अगर वहां खड़े हैं तो आप और उसको कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ये उमंग सिंघार के जो ये करीबी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के साथ देखने को मिल रही है, इसके बारे में थोड़ा और बता दीजिए। देखिए आना हमारे साथ में मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं, इससे कितनी जो है मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिली? निश्चित रूप से अब भोपाल के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को कश्मीर जाने की आवश्यकता नहीं है। कश्मीर के शिकारे का आनंद आप यहीं ले पाएंगे और बहुत अच्छा ये। तो
कहीं ना कहीं देखिए मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री हैं धर्मेंद्र सिंह लोधी, जो ये कहते हुए नजर आए कि मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और सीधे तौर पर हम जिस तरीके से नजारे लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, किस तरीके से कहीं ना कहीं प्रयास सरकार का है कि ज्यादा से ज्यादा जो जिस तरीके से प्रयास सरकार का है कि मध्य प्रदेश में जब सैलानी लोग पहुंचते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आ रहे होंगे, वो एक शिकारे में मौजूद हैं, तमाम सारे लोग मौजूद हैं। और जिस तरीके से जब शिकारे की शुरुआत हुई है तो शिकारे का वो लुत्फ भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से तमाम सारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, और उसी के चलते कहीं ना कहीं जिस तरीके के जो नजारा एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में आपको देख रहा है कि जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश सरकार की सोच है कि लोगों को रोजगार मिल सके, लोग जो है रोजगार से भी जुड़ सके और मध्य प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके, तो ऐसे में अब ये प्रयास किया गया है कि जो मोटर बोट हैं उनके संचालन पर रोक है, तो ऐसे में अब शिकारों की शुरुआत की जा सके जिसमें ना तो किसी प्रकार से बैटरी का उपयोग किया जा रहा है, ना ही किसी प्रकार से किसी ईंधन का उपयोग है, और ना ही कोई मशीन जो है इसमें लगाई गई है। तो ऐसे में ये एक बहुत ही नवाचार जो है मध्य प्रदेश सरकार का एक देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो जिस तरीके से एक तरफ मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, और लगातार तमाम सारी जो समिट्स हैं वो आयोजित कर रहे हैं, तमाम सारे राज्यों में पहुंचकर उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं, 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो है ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे पास वाटर बॉडीज हैं उन वाटर बॉडीज में के उपयोग करके भी लोगों को रोजगार जो है वो मुहैया कराया जा सके, और उसी के चलते कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अब ये प्रयास है कि जब वाटर बॉडीज हैं तो उनका उपयोग क्यों ना पर्यटन के लिए किया जाए, क्यों ना उसमें वाटर स्पोर्ट्स के लिए किया जाए। तो एक तरफ वाटर स्पोर्ट्स भी आपको नजर आएगा, तो दूसरी तरफ जो है मध्य प्रदेश के टॉप लेवल के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस शिकारे में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, सैलानियों की तरह वो भी इस पूरे शिकारे का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब चूंकि मुख्यमंत्री यहाँ से निकलकर विधानसभा उनका गंतव्य होगा, तो अब ये जो शिकारे हैं वो अपने गंतव्य के लिए घूम चुके हैं, और ऐसे में तमाम सारे जो जनप्रतिनिधि हैं और अब किनारे की तरफ बढ़ चले हैं। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि एक बहुत ही अभिनव पहल मध्य प्रदेश सरकार की है, और मध्य प्रदेश सरकार ने ये प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। जो लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, ये कहें कि जिन लोगों के पास अभी रोजगार नहीं है, तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को रोजगार से जोड़ने का प्रयास है, और उसी की एक पहल है कि मध्य प्रदेश की जो वाटर बॉडीज हैं उनका उपयोग भी पर्यटन के लिए किया जा रहा है, और उसी के चलते ये नजारे जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सीधे तौर पर एक बड़ी ही अलग और अभिनव पहल यहाँ पर इसको कहा जा सकता है मध्य प्रदेश सरकार की। तो ऐसे में अब इस जो शिकारे हैं उनकी शुरुआत आज से हो गई है, और तमाम सारे जो सैलानी हैं जो भोपाल पहुंचते हैं, भोपाल की वादियों में घूमने आते हैं, वाटर बॉडीज को देखने आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अब शिकारों का भी लुत्फ उठा सकेंगे, क्योंकि कश्मीर के बाद शिकारों की अगर शुरुआत हुई है तो वो मध्य प्रदेश में हुई है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब ये शिकारे बड़े तालाब में चलते हुए नजर आएंगे, इनका संचालन होता हुआ नजर आएगा, तो कहीं ना कहीं एक अलग छटा जो है मध्य प्रदेश की बनेगी, अलग छवि मध्य प्रदेश की बनेगी। तो ऐसे में एक बड़ी पहल, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर मध्य प्रदेश सरकार की, एक बड़ी पहल इसको कहा जा सकता है, और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नजारे जो हैं वो रंगीन आपको बड़े तालाब में नजर आ रहे होंगे। जी आनंद।
बिल्कुल बिल्कुल दुष्यंत, ये तमाम तस्वीरें तो हम देख ही पा रहे हैं क्योंकि अब पर्यटन को आगे बढ़ाना है, मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं विदेशों तक मध्य प्रदेश की खूबसूरती को पहुंचाना है। और जो शिकारे हैं, जो कश्मीर के शिकारे हैं, ये हमारी भोपाल की झीलों में भी दिखाई देंगे। लेकिन एक तस्वीर जब आपके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा था, वो तस्वीर हम लगातार आज दिखा रहे हैं। थोड़ा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की जो करीबी है उसके बारे में आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले क्या कुछ मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो सुनते हैं। तो ये आज 20 शिकारे उतार दिए गए हैं। कश्मीर के शिकारे भोपाल में आपको देखने को मिलेंगे। सहयोगी दुष्यंत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, एक तस्वीर में बार बार चाह रही हूं कि थोड़ी करीबियां जो दिखाई दे रही है नेता प्रतिपक्ष की, उसको जरा आप बता दीजिए। नेता प्रतिपक्ष चूंकि मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और उनको भी यहां पर आमंत्रित किया गया था, चूंकि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं एक वो बड़े जनप्रतिनिधि के तौर पर गिने जाते हैं और जिस तरीके से एक टॉप लेवल की लीडरशिप में भले ही विपक्ष में है लेकिन टॉप लेवल की लीडरशिप के बीच में आते हैं, तो ऐसे में उनको भी यहाँ पर दरकिनार नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से उनको भी इस पूरे कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था और उसी के बाद जब वो यहाँ पहुंचे हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में वो नजर आए हैं। जिस तरीके से कुछ तस्वीरें भी आपको नजर आ रही होंगी जिसमें सीधे तौर पर ये देखने पर रोकूंगी क्या कुछ हम माननीय कह रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो सुन लेते हैं। धन्यवाद है। और इस झील को सजाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो आज कार्यक्रम प्रारंभ किया है पर्यटन की दृष्टि से, यह बहुत ऐतिहासिक है, बहुत आकर्षक है। इससे पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पर्यटक आएंगे और इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। इस अच्छी पहल से कश्मीर का आनंद लोग भोपाल में भी उठा सकेंगे। ये बहुत ही अच्छी पहल है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। जुड़े हुए हैं दुष्यंत। तो भोपाल में कश्मीर की ये शिकारे, कश्मीर के ये शिकारे जो हैं उतर चुके हैं। बेहद खूबसूरत हमारा भोपाल है जो लग रहा है। ये पर्यटकों को आप आनंद मिलेगा। अगर आप डल झील में कभी भी शिकारों में बैठकर मौसम का आनंद लेते रहे हैं और चाहते हैं कि आप मध्य प्रदेश में भी यह आनंद ले सके, तो उसकी तैयारी सरकार ने आपके लिए खास कर दी है। और कश्मीर अगर नहीं जा पा रहे हैं, निराशा हाथ लग रही है, तो अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उस निराशा को खुशियों में कहीं ना कहीं, आशाओं में कहीं ना कहीं हमारे मोहन यादव ने बदल दिया है। अब आप कश्मीर के शिकारों का आनंद भोपाल में ले सकेंगे। भोपाल जो झीलों का शहर जिसे कहा जाता है। और दुष्यंत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर एक बड़ी पहल मध्य प्रदेश सरकार की है और मध्य प्रदेश सरकार की पहल चूंकि अब जमीन पर भी नजर आएगी। बहुत जल्दी मैं आपको नजारा एक दिखा देता हूं कि कार्यक्रम लगभग अपने अंतिम दौर में है और ये पूरा कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था उस मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से, आप शिकारे से तमाम सारे जनप्रतिनिधि जो हैं उतर गए हैं और एक एक करके वो अब अपने कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम बोट क्लब पर आयोजित किया गया था, सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा जो पर्यटन है उसको बढ़ावा किस तरीके से मिल सके, किस तरीके से उसमें मध्य प्रदेश सरकार काम कर सके, उसको लेकर लगातार प्रयास जो है सरकार की वो अब धरातल पर नजर आने लगे हैं। और जिस तरीके से आज 20 शिकारों की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और तमाम सारे जनप्रतिनिधियों ने एक साथ में की है, तो उससे ये जरूर माना जा सकता है कि आगामी दिनों में जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोग पहुंचेंगे घूमने, तो उनको एक नई चीज जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री के प्रयास, तमाम सारी सरकार के प्रयास,
वो यहाँ पर नजर आने लगे हैं और शिकारे के रूप में ये प्रयास है। सांस ले लीजिए क्योंकि आप लंबे समय से मौके पर मौजूद है, पानी भी पीजिए। तब तक मैं थोड़ी तस्वीरें जो है मेरे दर्शकों को बता भी देती हूँ। ये आज 20 कश्मीर के शिकारे हमारे भोपाल की झीलों में उतार दिए गए हैं। हमारे जितने मध्य प्रदेश वासी हैं, अगर ये कहूंगी तो गलत होगा, देशवासियों के लिए कश्मीर नहीं जा पाते हैं तो यहां पर आ जाइए मध्य प्रदेश में। कश्मीर जैसे खूबसूरती, कश्मीर जैसा आनंद आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये कश्मीर के शिकारे हमारे मध्य प्रदेश की झीलों में अब आपको घूमते हुए दिखाई देंगे। मौके पर मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इन सभी शिकारों को रवाना किया है। 20 शिकारे हैं जो कहीं ना कहीं सौगात दी गई है आज मुख्यमंत्री के द्वारा। पर्यटन को आगे बढ़ाना है। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष भी मौके पर मौजूद रहे, उमंग सिंघार, साथ ही साथ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, साथ ही साथ हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष भी मौके पर मौजूद रहते हैं। देखिए यहाँ कहीं ना कहीं 20 प्रदूषण रहित शिकारे यहाँ पर अब तैरना शुरू हो चुके हैं और खास बात इसमें यह है कि ये फाइबर रिनफोर्स्ड पॉलीयूरेथेन, ये कहीं ना कहीं एक तरीके का केमिकल होता है जो आप प्रदूषण रहित रहेंगे ताकि आप आगे तकनीक को इस्तेमाल कर सके और प्रदूषण को भी नहीं फैलने देना है। हमारे भोपाल में यहाँ पर खासकर पर्यावरण का ज़रूर ख्याल रखना है और अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये जो पानी को साफ रखेगा, साथ ही साथ कोई रासायनिक क्रिया इसमें नहीं करेंगे जिससे तालाब की जो परिस्थिति है वो भी जल की शुद्धता के साथ रहे, जल की शुद्धता कहीं ना कहीं देखने को मिले। एक और जानकारी आपको दे दें कि पिछले कुछ ऐसे सालों में देखा भी गया था कि एनजीटी की फटकार की वजह से झीलों में बड़ा क्रूज और मोटर बोट को बंद भी कर दिया गया था क्योंकि उससे जो है हमारी झीलें प्रदूषित हो रही थी, हमारी झीलों का जो पानी है वो गंदा हो रहा था। यही वजह है कि इस बार अगर शिकारों को यहाँ पर उतारा गया है तो उसको प्रदूषण रहित करने के लिए तमाम चीज़ों का खास ख्याल रखा गया है। और वहीं पर उस समय जब बोट्स को बंद किया गया था तो पर्यटकों में कहीं ना कहीं मायूसी थी, लेकिन आज जो खुशी पर्यटकों को दी गई है मुख्यमंत्री के द्वारा वो अनमोल है। सहयोगी दुष्यंत मेरे साथ। दुष्यंत, को अभी जो नजारा नजर आ रहा होगा वो कहीं ना कहीं उस शिकारे का है जहां पर तमाम सारे जनप्रतिनिधि जो है इस शिकारे में सवार थे और अब एक एक करके पूरी सुरक्षा के बीच में उनको यहां पर नीचे लाया जा रहा है, उनको उतारा जा रहा है और उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मीडिया से भी मुखातिब होंगे। चाहेंगे कि जो शिकारे उतारे गए हैं, जैसे कश्मीर में 100 से 150 रुपए तक की अगर बात की जाए तो यहाँ आम जनता के लिए जो किराया वसूली है वो की जाती है, कई जगहों पर इससे ज्यादा भी है। अगर वो आप लग्जरी शिकारे में अगर सफर करते हैं तो यहाँ पर जनता के लिए इनकी टिकट्स या इनका जो किराया है वो कितना रखा गया है? बिल्कुल, देखिए मैं एक बोर्ड आपको दिखा देता हूं जिसमें शिकारे के समय कितने लोग उस पर बैठ सकेंगे और कितना किराया उसका है वो अब मैं आपको बता देता हूं कि शिकारा बोर्ड का 20 मिनट का किराया जो है वो लगभग जिस तरीके से देखा है कि बोर्ड पर आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से किराया जो है यहाँ पर तय किया गया है। जिस तरीके से लगातार सरकार का विभाग का प्रयास है कि 450 रुपये 6 लोगों के लिए यहाँ पर रखा गया है। 20 मिनट शिकारा बोर्ड पर वो कर सकेंगे। वहीं शिकारा बोर्ड पर अगर 4 व्यक्ति जाते हैं तो 300 रुपये उनको चुकाने होंगे। इसके साथ ही ये प्रयास पैडल बोट का भी है कि पैडल बोट भी यहाँ पर लोगों के मनोरंजन के लिए रखी गई है। मोटरसाइकिल जो है वो यहाँ पर रखी गई है, 100 रुपये उसके लिए देना होगा, 200 रुपये उसके पैडल बोट के लिए देना होगा। तो ऐसे में पहले ही किराया तय कर दिया गया है और एक शिकारे में मतलब 2 तरीके के शिकारे जो हैं यहाँ पर बनाए गए हैं जिसमें एक में 6 लोग बैठ सकते हैं, दूसरे में यहाँ पर जो है वो लगभग 4 लोग जो है फिलहाल इस शिकारे में बैठ सकते हैं। तो ऐसे में किराया पहले से तय कर दिया गया है पर्यटन विभाग की तरफ से और उसका एक बोर्ड भी यहाँ पर लगा दिया गया है। अब अगर बात कर लें पूरे कार्यक्रम की तो तमाम सारे जनप्रतिनिधि अब बाहर आने ही वाले हैं और जैसे ही आएंगे उसके बाद मीडिया से वो मुखातिब होंगे, आखिर बताएंगे कि किस तरीके का प्रयास जो है वो मध्य प्रदेश सरकार का है और जिस तरीके कैसे से जो है हमारे मध्य प्रदेश की खूबसूरती देश विदेशों तक पहुंचानी है। ये जो मैसेज है जो पर्यटन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा देना है उसको लगातार यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। आप मेरे साथ दुष्यंत बने रहिएगा।
तो भोपाल को आज डल झील की तर्ज पर शिकारों की सौगात मिल चुकी है। ये कश्मीर जैसे शिकारे आपको अब झीलों के शहर भोपाल में देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आप बैठकर खाना का आनंद ले सकते हैं। और किराया जो है ये अगर एक शख्स के लिए देखा जाए, अगर 450 रुपये 6 लोगों के लिए है तो बहुत ही बहुत कम किराया रखा गया है ताकि हर एक शख्स आनंद कहीं ना कहीं ले सके। महज 75 रुपये अगर एक शख्स का किराया रखा गया है तो वो ज़्यादा किसी भी शख्स को दिक्कत झेलनी ना पड़े, तो इसलिए रखा गया है। तस्वीरें लाइव भोपाल से। आपको ये तस्वीरों को एक बार समझाने की कोशिश मैं करती हूँ, क्योंकि जो प्रतीत हो रहा है जैसे कश्मीर में अक्सर ऐसा होता है कि आप शिकारे पे बैठे होते हैं और आसपास जो शॉपिंग भी कहीं ना कहीं आप उन्हीं कश्मीर के शिकारों पर बैठ के कर पाते हैं। कश्मीर की वादियों के बीच ही आप कश्मीर की जो खूबसूरती के साथ साथ जो कश्मीर में जो अहम चीज़ें होती है वो ख़रीद पाते हैं, जैसे केसर, शॉल या फिर कई ऐसे काफ्तान। लेकिन इसी तरीके से इस बार ये चीज़ भोपाल में भी की गई है। अगर आप भोपाल में झीलों में बैठकर भोपाल की इस झील पर या बड़े तालाब के इस शिकारे पर बैठकर प्रकृति का लुत्फ उठा रहे होते हैं तो इसी बीच आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और यही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बताने की कोशिश कर रहे हैं कि झील के अंदर बैठकर शॉपिंग करवाने की व्यवस्था जो है सरकार की ओर से कर दी गई है। ये देखिए, साथ के साथ जो लोग हैं वो चल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री को तमाम चीज़ें हैं दिखा रहे हैं, जैसे साड़ी, शॉल या बंडी। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये चीज़ें जो है मुख्यमंत्री को दिखाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं एक मैसेज है जो मुख्यमंत्री के द्वारा तमाम लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आप शिकारे पर बैठते हैं तो आप शॉपिंग भी यहाँ पर बैठे बैठे कर सकते हैं। जो मध्य प्रदेश की कहीं ना कहीं खास चीज़ें हैं, जो मध्य प्रदेश की पहचान है, वो चीज़ें आप यहीं झील में ही बैठकर ले सकते हैं। देखिए, बंडी खास दिखाई जा रही हैं। इससे पहले साड़ी, शॉल, ये तमाम चीज़ें जो हैं मुख्यमंत्री को दिखाई जा रही थी। और मध्य प्रदेश में अगर आप हमेशा देखेंगे तो लोक कला या फिर बुनाई या फिर खादी, ये चीज़ें अहम आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ जैसे चंद्रई का जो फैब्रिक होता है, चंद्रई का जो कपड़ा होता है वो मिलता है। और ये वही साड़ियाँ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को दिखाई जा रही हैं। वहाँ के जो विक्रेता हैं जो झील में सामान मुख्यमंत्री को दिखा रहे हैं। एमपी की शान है चंदेरी, जिनको आम भाषा में आप चंदेरी भी कहते हैं, चंद्रई भी कहीं ना कहीं लिखा जाता है। उसके बाद महेश्वरी साड़ियाँ होती हैं जो मध्य प्रदेश की खूबसूरती हैं। बंडी तो आप देख ही रहे हैं। बाग प्रिंट, और बाग तो जैसे मध्य प्रदेश की पहचान है ही, वही बाग प्रिंट आपको कपड़ों में भी देखने को मिलता है। और यही छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी खूबसूरती है मध्य प्रदेश की, यह आपको झीलों में अब बड़े आराम से मिल जाया करेंगी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं श्योपुर से, जहां अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। चीता प्रोजेक्ट अंतर्गत चीतों का पुनर्स्थापन कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस है और ये तस्वीर आप श्योपुर से देख रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। चीता प्रोजेक्ट अंतर्गत चीतों का पुनर्स्थापन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं श्योपुर से, जहां अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं। चीता प्रोजेक्ट अंतर्गत चीतों का पुनर्स्थापन कार्यक्रम के तहत सीएम श्योपुर पहुंचे हुए हैं। ये श्योपुर से तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। चीता प्रोजेक्ट अंतर्गत चीतों का पुनर्स्थापन कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कुनो नेशनल पार्क की, जहां चीतों के पुनर्स्थापन कार्यक्रम के तहत सीएम पहुंचे हुए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस है और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पहुंचे हुए हैं। चीता प्रोजेक्ट अंतर्गत चीतों का पुनर्स्थापन कार्यक्रम के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव श्योपुर पहुंचे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। श्योपुर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। चीता प्रोजेक्ट अंतर्गत चीतों का पुनर्स्थापन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर आयोजित चीता प्रोजेक्ट अंतर्गत चीतों का पुनर्स्थापन कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो श्योपुर से तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां चीता अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। चीता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वन मंत्री को, श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और आज हमने मादा चीता के साथ उसके 2 शावक छोड़े हैं। कुल मिलाकर के 32 चीते हमारे अपने राज्य के अंदर वर्तमान में है। इसमें 2 अभयारण्य, एक तो गांधी सागर जहाँ 3 चीता आज विचरण कर रहे हैं, और ये श्योपुर कुन्नौ तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बन गया है। ऐसे में धीरे धीरे करके यहीं पैदा हुए तीसरी पीढ़ी के भी शावक अब हमारे यहाँ इस जंगल में मौजूद है। मुखी हमारे देश में पैदा, अपने राज्य में पैदा हुई, उसके 5 बच्चे का जो समाचार है वो भी सुखद है। और उससे ज़्यादा सुखद है कि अपने स्वच्छंद वातावरण में अब यहाँ चंबल के अंचल में हमारे सभी नागरिक भी उनके साथ रहकर जीना सीख गए और परस्पर प्रेम भी कर रहे हैं। आपस में इनका भाईचारे का संबंध, प्रकृति के साथ जुड़ने का जो हमारा अपना मध्य प्रदेश का देश का स्वभाव है, वसुधैव कुटुंबकम, ये उसका सुंदर उदाहरण है। ऐसे में जब देश के अंदर टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, लेपर्ड स्टेट है, वाइल्ड लाइफ के बहुत सारे जानवरों के आश्रय स्थल है, ऐसे में चीते ने अपना पुनर्स्थापन विश्व में सबसे पहले यहाँ करके हमारी उस आत्मीयता को मजबूत किया है। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, हमारे सारे अधिकारियों को, मंत्री जी को इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 5 गुना यहाँ पर्यटन बढ़ा है। और जिस प्रकार से इनका परिवार बढ़ रहा, आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लिए, यहाँ के विस्थापित हुए नागरिकों के लिए भी रोजगार के एक अलग प्रकार के अवसर भी मिलेंगे। अब यहाँ का चीता मुरैना से लेकर शिवपुरी तक दौड़ लगा रहा है और राजस्थान की धरती पे भी घूम फिर के वापस आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धीरे धीरे करके सभी प्रकार की
वन्य संपदा के आधार पर हमारे राज्य के जंगल बहुत समृद्ध हुए हैं। ऐसे में चीता उसमें मुकुटमणि की तरह है, कोहिनूर के हीरे की तरह है। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो ये श्योपुर से तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां चीता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं।